नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार न्यूज़। लगभग 2 हफ्ते के रेजिग्नेशन के बाद मिस्टर अतानु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के एक्स चेयरमैन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मनी कंट्रोल के इंटरव्यू में उन्होंने कई बात के खुलासे किए जो आपको और सभी को चौंका देंगे। दोस्तों, अतानु चक्रवर्ती जी ने कहा कि जो उन्होंने लिखा वो बहुत ही सोच समझ के लिखा। मतलब उनके एथिक्स और प्रिंसिपल्स एचडीएफसी बैंक से मैच नहीं कर रहे थे। मतलब एचडीएफसी बैंक में कुछ बहुत गलत चल रहा था। ये केवल उनका रेजिग्नेशन नहीं है, पिछले कुछ सालों में एचडीएफसी के लगभग 51 सीनियर मैनेजमेंट के लोगों ने रिज़ाइन किया और उनके मेजॉरिटी ऑफ लोगों के एथिक्स और प्रिंसिपल्स के इश्यूज थे, बट उनकी रेजिग्नेशंस और उनकी बातों को अनदेखा कर दिया गया। दोस्तों, ये बात इशारा करती है कि किसी बहुत बड़े घपले की या बहुत बड़ी अनहोनी की एचडीएफसी बैंक में, जिसे आरबीआई जो कि अंतर्यामी बाबा हैं, उन्होंने बड़े आसानी से यह कहकर डाइल्यूट कर दिया कि अतानु चक्रवर्ती जी ने बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी, इथिक्स और प्रिंसिपल्स, जबकि कोई मटीरियलिस्टिक डिफरेंस एचडीएफसी बैंक में नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सेबी, जो दूसरे अंतर्यामी बाबा हैं, जिन्होंने इस बात को पूरी तरह से कोशिश करी कि डाइल्यूट कर दिया जाए और सारा ब्लेम अतानु चक्रवर्ती जी के सिर पर रख दिया जाए। उन्होंने 2 दिन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया और डायरेक्टर्स की लिमिट सेट कर दी। मतलब लगाम कसने की कोशिश है डायरेक्टर्स के बोलने पे भी। तो डायरेक्टर्स को फिर अपॉइंट क्यों किया जाता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे और आप उसे बोलने भी नहीं देना चाहते हैं? क्या आरबीआई और सेबी ये बात पे ध्यान नहीं रख सकता था कि किस एथिक्स और किस प्रिंसिपल्स की बात हो रही है? अतानु चक्रवर्ती जी ने एक बात और कही कि अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो बात सुनने के लिए उन्हें रेडी होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टफ क्वेश्चंस के लिए, और ये बात बहुत ही सही है। बट आप देखेंगे कि इससे मैसेज क्लियरली जा रहा है कि मिस्टर शशि जगदीशन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी लोग इस बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, जो बातें अतानु चक्रवर्ती जी या कई सीनियर मैनेजमेंट के और अधिकारियों ने देखा जो उनके प्रिंसिपल्स और एथिक्स से मैच नहीं करती है। मैं इस मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दोस्तों कि बाजार में किस तरह से नैरेटिव्स क्रिएट करे जाते हैं और सच बात को झुठला दिया जाता है। आरबीआई की बात मैं आपसे कर चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने कहा सब ठीक है, बट 2 दिन बाद रेजिग्नेशंस होना चालू हो जाते हैं, टर्मिनेशंस इनफैक्ट, नॉट रेजिग्नेशंस। संपत कुमार को निकाल दिया जाता है, हर्ष कुमार जी को निकाल दिया जाता है और पल्लवी जी को निकाल दिया जाता है। सेबी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है कि डायरेक्टर्स की लिमिट सेट कर दो, बट एथिक्स और प्रिंसिपल्स की कोई भी बात नहीं करना चाहता है। यहाँ पे मीडिया का रोल भी बहुत संदिग्ध है दोस्तों। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद जहाँ 15 लाख करोड़ रुपए लोगों के लगे हुए हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पे डिप्लीट होकर वो 11.5 लाख करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, बट मीडिया भी किसी को कोई बात नहीं करना चाहता है और अटेंशन। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी बहुत क्लियर आधिकारिक बयान फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अभी तक भी नहीं आया है, जो एक बहुत सीरियस डाउट क्रिएट करता है दोस्तों। दूसरी तरफ तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किस तरह से मीडिया अपनी आधी अधूरी नॉलेज के बेसिस पे जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रेजिग्नेशन हुआ, 81 बॉन्ड के बारे में, स्विस 81 बॉन्ड के बारे में जानकारी आई, सब लोग उसके बारे में बात करने लगे। भाई साहब, ये एक पार्ट है 81 बॉन्ड्स के मिस सेलिंग का। उसकी जानकारी से आपका और हमारा कोई भला नहीं होने वाला। हमारा भला होने वाला है उन एथिक्स और प्रिंसिपल्स की वजह से, जिसकी वजह से अतानु चक्रवर्ती जी ने रिज़ाइन किया और जो धांधलियाँ एचडीएफसी बैंक में चल रही हैं उन्हें उजागर करके। ना तो कोई इन्फ्लुएंसर्स उनकी बात कर रहा है, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो उसके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी बात दबा दी जा रही है, ना कोई रेगुलेटर इसके बारे में बात कर रहा है। और आज अतानु चक्रवर्ती जी ने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया ये बोलकर कि बहुत सोच समझ के रेजिग्नेशन दिया गया है, और मैं नहीं, मेरे जैसे कई लोग भी रिज़ाइन कर चुके हैं जो उस बारे में बात को रेस कर रहे हैं। तो ये आरबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और मैंने जैसा कि कहा था दोस्तों कि टू बिग टू फेल बैंक है, और आरबीआई अगर ये खबर नहीं निकाल पाता है सेम प्रेमाइसेस में इनकी पूरी टीम बैठने के बाद में, तो ये आरबीआई का भी फेलियर है। और आरबीआई के गवर्नर को भी इसमें रेजिग्नेशन देना चाहिए और सेबी के गवर्नर को, सेबी के चेयरमैन को भी इसमें रेजिग्नेशन देना चाहिए कि वो भी इतनी सारी आवाज़ें उठने के बाद और इतने सीरियस रेजिग्नेशंस होने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह रेजिग्नेशंस में कि ये सारे रेजिग्नेशंस, मोस्ट ऑफ द रेजिग्नेशंस जो है एब्रप्ट रेजिग्नेशन है। एक बहुत बड़ा रेजिग्नेशन और भी हुआ है, एचआर हेड को रिजाइन करना पड़ा और अगले दिन से काम पे आना मना कर दिया। सिमिलर रेजिग्नेशन होता है इनके ऑडिट और कंप्लायंस हेड का, वीएस चक्रपानी साहब का, जो कि शुरू से बैंक के साथ जुड़े हुए थे और अपनी जॉब खत्म होने के 4-5 साल पहले अगर वो एब्रप्टली बैंक से निकलते हैं, मतलब कुछ बहुत ही बड़ी धांधली बैंक के अंदर चल रही है। दोस्तों, आपने देखा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, मैक्वेरी जो ऑस्ट्रेलिया की फर्म है, उसने अपने पोर्टफोलियो में से एचडीएफसी बैंक के रिकमेंडेशंस को हटा दिया। दूसरा, आपने देखा जेफरीज ने अपने पूरे स्टेक्स बेच दिए। जैसे ही बेचे उसके अगले दिन से कुछ पॉजिटिव नैरेटिव्स चलने लगे कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हैं शेयर्स, बट अगर अच्छे होते तो ये खुद बेच के बाहर नहीं हो जाते दोस्तों।
तो ये लोगों को बरगलाया जा रहा है जिससे लोग इन्वेस्टमेंट्स रखें और जिन लोगों के बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें वो अपना पैसा निकाल के बाहर हो जाएं और उसके बाद में नुकसान जो हो वो एक आम जनता का हो। तो दोस्तों इसमें हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने कमेंट्स करें जिससे हम सही लोगों तक इस बात को पहुंचा पाएँ और इस पर कड़े एक्शंस हो पाएँ।